हरिद्वार की बात की जाए विकास, तो हरिद्वार में भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन का एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग के अनुसार जहां शीतलहर लगातार चलेगी और वहीं कोहरे का भी प्रकोप यहां पर रहने वाला है। कम से कम हरिद्वार में और जो उधम सिंह नगर है, इन जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं उनमें लगातार कोहरा बना रहेगा। और अगर हम बात करें कि पूरे जो आम जनजीवन की, तो बिल्कुल बहुत देरी से लोगों का रोज के रूटीन के काम है बहुत देरी से शुरू हो रहे हैं। लगभग 10 के बाद ही लोग घरों से निकल पा रहे हैं। अगर हम इस समय भी बात करें, क्योंकि 12 बजने को हैं और आज भी हरिद्वार में अमूमन पिछले जो 3 दिन से मौसम चल रहा था वही आज भी है कि मौसम अभी तक सूरज यहाँ पर नहीं निकला है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लगातार जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और माना, क्योंकि अगर हम कल शाम की बात करें, काफी शाम के समय काफी तेज हवाएं भी हरिद्वार में यहाँ पर चली हैं, जो काफी सर्द यहाँ पर थी, जिस कारण लोग जल्द ही करीबन 6 बजे के आसपास ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। तो कह सकते हैं लगातार प्रकोप इस ठंड का लगातार जारी है, जिस कारण जहां बाजार सोने पड़े हैं, तो वहीं घाटों की बात करें, क्योंकि हर की पौड़ी जैसे क्षेत्र भी जहां श्रद्धालु 12 महीने पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी इस ठंड के कारण बहुत सुनसान सा एक माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं बिल्कुल अंजना, अगर बात की जाए कोटद्वार की, तो क्या वहां पे धूप की किरणें नजर आ रही है? मौसम सामान्य हो चुका है या अभी भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है? अंजना जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम ने अभी भी वही पारा गिरा हुआ है काफी, और लोग काफी परेशान है ठंड से। वही आवाजाही भी हम देखते हैं तो बहुत कम हो रही है और दिन में लोग गाड़ियों की लाइटें जला करके चल रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वही अगर मौसम विभाग की जो चेतावनी दी हुई है, उनका कहना है कि आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी दोनों हो सकती है। लेकिन बर्फबारी जिस तरह से मौसम विभाग ने बताई है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पर्यटकों का ज्यादा लगातार हो रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो देखिए, ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। क्या आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है या इसी तरीके से रहने वाला है? आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो सर्दी है उस कारण लोग यहाँ पर कम ही लोग हरिद्वार में जो हर की पड़ी या उसके जो आसपास के घाट हैं वहां पर बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु या सैलानी अगर आ भी रहे हैं तो सर्दी का या बर्फबारी का मौसम का आनंद लेने के लिए वो पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मकर संक्रांति का जो स्नान है वो भी जल्द 14 तारीख को आने वाला है, तो उसको लेकर जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा है, जहां रूट डाइवर्जन को लेकर मंथन किया जा रहा है, वहीं क्योंकि साल का पहला बड़ा स्नान ये मकर संक्रांति का यहाँ पर होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो तैयारियों में है। तो उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उस दिन लाखों की संख्या में एक बार फिर से हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अभी क्या अपडेट है मौसम को लेकर? कब तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? तो बिल्कुल, अभी हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अगले 24 से जो 48 घंटे हैं वो इसी प्रकार से मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा यहाँ पर छाया रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से घने कोहरे का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। और ये कहा जा सकता है कि पूर्व में मौसम विभाग ने 9 से 10 जनवरी के बीच में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई थी, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ के जो सक्रिय होने की जो संभावना थी उस प्रकार से मौसम सक्रिय नहीं हो पाया और यही वजह रही कि पहाड़ों पर या मैदान क्षेत्रों में जो हल्की बारिश होनी थी, बर्फबारी होनी थी, वो यहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अगले 3 से 4 दिन के भीतर हल्की कुछ संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें हल्की बारिश या फिर जो हल्की बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें 5 जनपदों के लिए मौसम विभाग ने मौसम बदलने का अनुमान यहाँ पर जताया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम अभी बना हुआ है उसको देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठंड है वो और यहाँ पर बढ़ेगी और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सामान्य तापमान अभी तक 2 से 4 डिग्री जिसमें गिरावट नजर आ रही थी, उसमें और बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। लेकिन मौसम शुष्क रहने की वजह से ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो पाला है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। घना कोहरा मैदानी क्षेत्रों में और ज्यादा परेशानियां यहाँ पर बढ़ा सकता है, तो इसलिए जनता से भी और यहाँ पर आने वाले
सैलानियों से भी जो एहतियात है जो इस सर्दी के मौसम में बचने के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया ताकि वो किसी भी परेशानी से बचे रह सके। जी जी बिल्कुल, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।